किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम लहसुन की खेती के बारे में बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल के साथ में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि लहसुन जब सेकेंडरी स्टेज में चला जाता है तो उस समय पर लहसुन की फसल में कौन कौन से ज़रूरी काम हमें करना पड़ता है। तो लहसुन की 2-3 अवस्था होती है, जैसे प्राइमरी अवस्था, सेकेंडरी अवस्था। तो जब लहसुन सेकेंडरी यानी कि दूसरी अवस्था में चला जाता है तो लहसुन की फसल में कौन से खादों की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में जैसे आप समय समय पर यूरिया खाद डालते हैं, समय समय पर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले खाद भी डालते हैं, तो इसमें भी अलग अलग स्टेज पर अलग अलग खाद डाले जाते हैं। तो अब सेकेंडरी स्टेज में जब लहसुन होता है तो उस समय पर कौन से खाद हमें लहसुन की फसल में डालना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटे के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि नई नई जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँचती रहे। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और अपनी खेती बाड़ी के वीडियो या फिर फ़ोटो एक दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। अब बात करते हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो जब लहसुन की प्राइमरी यानी कि पहली अवस्था होती है वो होती है 25 से 30 दिनों तक। तो उस समय पर लहसुन की फसल में कुछ हम ज़रूरी काम कर देते हैं और उसके बाद में आती है लहसुन की सेकेंडरी अवस्था यानी कि 40 दिन से बाद। तो जब लहसुन 40 दिन के ऊपर हो जाता है तो उसके बाद में लहसुन की फसल की सेकेंडरी स्टेज चालू हो जाती है। तो उस समय पर हमें कुछ अलग डोज डालने की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारी लहसुन की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करे और उसमें बढ़िया पैदावार निकले। तो जब सेकेंडरी स्टेज में हम कौन कौन से खाद डाल सकते हैं, तो अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की। तो सेकेंडरी स्टेज भी 40 से 55 दिन के बीच में ही रहती है, उसके बाद में अगली अवस्था आ जाती है। तो सेकेंडरी स्टेज जब लहसुन की आती है तो उस समय पर आपको 30 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लेना पड़ता है। इसके साथ में आपको एक माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में या तो आप पीआई की बायोटा ले सकते हैं या फिर इफ्को की सागरिका ले सकते हैं। इन दोनों खादों में से आपको एक चीज़ ज़रूर डालना पड़ता है। अब बायोटा की बात करें तो 4 किलोग्राम की पैकिंग में आती है जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, और सागरिका की बात करें तो 10 किलोग्राम की पैकिंग में आती है, वो 1 एकड़ के लिए आती है। अब ये दोनों ही खाद आप मिक्स करके सेकेंडरी स्टेज में डाल सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप डालना चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं सेकेंडरी स्टेज में। किसान भाइयों, अगर यह डोज आप सेकेंडरी स्टेज में देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो लहसुन की फसल में पीलापन होता है वो दूर हो जाता है, और जब सेकेंडरी स्टेज जैसे ही खत्म होती है उसके बाद में लहसुन की फसल में कंद बनना चालू हो जाता है। तो उस कंद को हमें बड़ा करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद हम दे रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फसल को अच्छी तरीके से ग्रोथ देने के लिए सहायक माने जाते हैं और उसमें बनने वाले कंद को बड़ा करने के लिए लाभदायक होते हैं। तो अगर आप यह डोज सेकेंडरी स्टेज में डालते हैं तो आपकी लहसुन की फसल काफ़ी शानदार तरीके से चलती है और उसमें किसी प्रकार का पीलापन भी नहीं रहता है। इसी के अलावा उसमें बनने वाला कंद भी बड़ा बनता है और इसके परिणाम स्वरूप आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी निकलती है। तो सेकेंडरी स्टेज में खाद की बात करें तो यह खाद आपको ज़रूर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी लहसुन में जब सेकेंडरी स्टेज यानी कि 40 दिन से ऊपर की अवस्था आ जाती है तो उस समय पर आपको यह खाद दे देना है। और एक बात याद रहे कि सेकेंडरी स्टेज 40 से 55 दिन के बीच में ही होती है, तो आपको यह खाद 40 से लेकर 55 दिन की अवस्था के बीच में यह खाद डाल देना है। मतलब कि 55 दिन के बाद में आपको यूरिया खाद डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यूरिया रिएक्शन ही करता है हमारी लहसुन की फसल में। तो 55 दिन से पहले और 40 दिन के बाद यानी कि 40 और 55 दिन के बीच में यह खाद आप अपनी लहसुन की फसल में ज़रूर डाल देंगे। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।